पाने के लिए होटल की खिड़की से कूदते दिखे लोग। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी, देश में कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया पर काम शुरू, चुनाव आयोग ने राज्यों से मांगी राय। उज्जैन में संघ प्रमुख ने दिया पानी की बर्बादी रोकने का मंत्र, कहा मांसाहार बंद होगा तो बंद होंगे कत्लखाने, रुक जाएगी पानी की बर्बादी। केरल में बैन पीएफआई नेताओं से जुड़े 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, कई शहरों में रेड जारी। एमपी में फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका, एटीएस ने स्टेट जीएसटी की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर, पीएफआई या जेएमबी समेत विदेश टेरर कनेक्शन के जांच के आदेश। कथित भड़काऊ भाषण पर घिरी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नाटक के शिमोगा में एफआईआर दर्ज, कांग्रेस ने पुलिस एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल का बेमेतरा दौरा, नवागढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम, लोगों से संवाद कर सरकारी योजनाओं का लेंगे फीडबैक। पुदुचेरी दौरे पर सीएम शिवराज, नया साल मनाने के लिए परिवार के साथ निजी दौरा, शिरडी होते हुए 2 जनवरी को भोपाल वापसी। देवास में पीएम आवास योजना की राशि में बड़ा घोटाला, लोकायुक्त पुलिस ने 13 सीएमओ समेत 45 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, योजना की राशि में फर्जी तरीके से हेराफेरी का आरोप। देवास में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की जांच कराने की मांग, पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की साठगांठ से फर्जीवाड़ा होने का आरोप। छत्तीसगढ़ में नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 4 महीने में दूसरी बार बढ़ाए गए बिजली वीसीए चार्ज, प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता होंगे प्रभावित। छत्तीसगढ़ में नए साल से पहले बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा, राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज 49 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया, जिससे प्रदेश के 55 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। पिछले 4 महीने में यह दूसरी बार है। सीएम भूपेश बघेल का राजभवन विधिक सलाहकार पर निशाना, बोले विधायिका और न्यायपालिका के काम में हो रहा हस्तक्षेप, विधेयक पर राजभवन से राजनीति होने का लगाया आरोप। रायपुर में न्यू ईयर के जश्न को लेकर के पुलिस अलर्ट, सभी क्लब, पब और भीड़भाड़ वाली जगह पर निगरानी, न्यू ईयर पर इवेंट आयोजित करने वाले संयोजकों पर भी मांगी डिटेल। एमपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रोविजनल चयन सूची जारी, एमपी टीईटी 2020 की मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, 4 जनवरी तक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। एमपी में 3 साल से गायब आईएएस अफसर की सेवाएं समाप्त, डीओपीटी ने देवास में पदस्थ रानी बंसल को नौकरी से हटाया, 2019 से बिना बताए थी गैर हाजिर। एमपी में अगले चरण के निकाय चुनावों की घोषणा, 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 23 जनवरी को आएंगे नतीजे, क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू। एमपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा असर, भोपाल में 15 दिनों से हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, अभी तक नहीं निकला कोई हल। रायपुर में धरना स्थल पर शिक्षक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश, पुलिसकर्मियों ने शख्स को बचाया, अस्पताल में भर्ती। भोपाल के हबीबगंज में सामने आई ट्यूशन टीचर की बेरहमी, स्पेलिंग नहीं बता पाने पर 5 साल की मासूम की बुरी तरह पिटाई, बच्ची का हाथ हुआ फ्रैक्चर, आरोपी टीचर गिरफ्तार। हरदा में युवक की हत्या से सनसनी, प्रेम प्रसंग के मामले में मर्डर की आशंका, मृतक के परिजनों ने जमकर किया हंगामा, जांच में जुटी रहट गांव पुलिस। सरगुजा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोनों आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी दुष्कर्म की शिकायत, बेला फुसलाकर के 2 दिनों तक दुष्कर्म कर रहा था आरोपी। सक्ती जिले में बड़ा सड़क हादसा, घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, एक ही बाइक पर सवार थे चारों युवक, मलखरौदा से मेला देकर हसौद लौट रहे थे युवक। नर्मदापुरम में आबकारी कार्यालय के मालखाने में सेंधमारी, हजारों रुपए की देसी विदेशी शराब चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दमोह में किराना दुकान से 2 बाइक सवार चोरों की चोरी, एक काजू से भरी पेटी पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रीवा में एजी कॉलेज के हॉस्टल में 2 छात्र गुटों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई छात्र घायल, अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में बटरफ्लाई पार्क तैयार, कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन में बना बटरफ्लाई पार्क, तितलियों को मिल रहा बेहतर वातावरण। एमपी में सर्दी का सितम, भिंड मुरैना समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट, नौगांव सबसे सर्द, 3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। दतिया में सर्दी का प्रकोप जारी, 5 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, धूप निकलने से थोड़ी राहत। चंबल अंचल में सर्दी का सितम, ठंडी हवा के चलते ठिठुरन बढ़ी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा।
कोविड को लेकर के देश में आने वाले 40 दिन बेहद अहम। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में और तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केस। आगरा में ताजमहल देखने आया विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला, पुलिस की मदद से की जा रही तलाश। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में 1 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली वालों को अगले 3 दिन तक ठंड से मिल सकती है राहत। 2 और 3 जनवरी को दिल्ली में चल सकती है शीतलहर। नेल्लोर में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में मची भगदड़, 7 लोगों की मौत। चंद्रबाबू नायडू ने मौत पर जताया दुख, 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए मास्क पहन रहे मोदी जी, सदन में दिखाने के लिए लगाते हैं मास्क। मोहन भागवत ने दी मांसाहार नहीं खाने की सलाह, कहा मांसाहार बंद होगा तो कत्लखाने अपने आप बंद हो जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप, नोएडा से शेयरिंग टैक्सी लेकर फिरोजाबाद जा रही थी महिला, गैंगरेप के तीनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में तालाब में गिरकर पलटी बस, 20 से ज्यादा मजदूर घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जा रही थी बस। ब्रिटेन के मौसम विभाग का बयान, 2022 ब्रिटेन के जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल है। पश्चिमी बोलीविया के एल ऑल्टो में आया बवंडर, कई घरों को पहुंचा नुकसान। एल ऑल्टो की पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाता दिखा बवंडर। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। ईरानी खिलाड़ी सारा खादेम ने बिना हिजाब शतरंज टूर्नामेंट में लिया हिस्सा, हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को दिया समर्थन। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात खतरनाक, उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़कों को किया ब्लॉक। चीन ने ताइवान को फिर दिया दावा, विदेश मंत्रालय का बयान, चीन और ताइवान का एकीकरण सबसे पहली प्राथमिकता। वहीं ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 माह से बढ़ाकर की 1 साल। अमेरिका के नवादा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 7 लोग घायल हुए। वेनेजुएला में तेल रिफाइनरी में लगी भयानक आग, तेल रिफाइनरी से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत, 26 लोग अभी भी लापता। बाढ़ की वजह से 4 लाख लोग प्रभावित। अमेरिका में लोगों की मदद कर रही है पुलिस, बर्फीले तूफान के दौरान फंसे वाहनों को निकालते दिखे पुलिस वाले। अमेरिका के एरिजोना में बड़ा हादसा, जमी झील में गिरने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत, जमी झील पर घूम रहे थे 3 लोग। बर्फीले तूफान में जमा कनाडा का एंटोरियो, नियाग्रा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी का ऐलान। चीन के हेनान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, पुल पर टकराई 200 से ज्यादा गाड़ियां।